हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का मैथ और इसमें आज हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे और जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसके पहले मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं और किसी भी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखें। वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ये सब मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो को देखें। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं और इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे जितने भी इक्वेशन दिए हुए हैं 10, 11, उन सभी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को जानना होगा। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे, जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सभी लीनियर इक्वेशन ही होंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये सभी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो 1 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ लिखा राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस वाला कोई नंबर है, ठीक है, तो वो जब राइट साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर माइनस वाला नंबर है तो वो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तो वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर डिवाइड में है लेफ़्ट साइड में, तो वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बताया आपको कि अगर कोई भी नंबर प्लस में है लेफ़्ट साइड में तो वो राइट साइड में जाके माइनस में हो जाएगा। माइनस में है लेफ़्ट साइड में तो वो राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई में है वो कोई भी नंबर, तो वो राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और अगर लेफ़्ट साइड में कोई नंबर डिवाइड में है तो वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे बात आती है ये कि अगर ये चारों ही दिए हों या फिर 2 या 3 दिया हो आपके इक्वेशन में, तो सबसे पहले कौन से सिंबल को आप सॉल्व करेंगे। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया है प्लस या फिर माइनस, तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लस या फिर माइनस को हम राइट साइड में सबसे पहले भेजते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई को और डिवाइड को हम राइट साइड में भेजते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात ये कि हम वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, एक तरफ रखते हैं और जो भी हमारे नंबर होते हैं उनको हम दूसरी तरफ रखते हैं। ठीक है, इसीलिए जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड हो पाती है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.1 में, ये ये लीनियर एक्सप्रेशन है वन साइड में। ठीक है, और नंबर है दूसरे साइड में। मैंने क्या बोला कि ये लीनियर इक्वेशन है एक साइड में तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन दूसरे साइड में क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x-2 और इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर लेफ्ट साइड में प्लस या फिर माइनस में कोई भी चीज़ दी हुई है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप राइट साइड में सबसे पहले भेजेंगे। तो यहाँ पे -2 में नंबर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे आप 7 लिखें। ये माइनस वाली चीज़ जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो माइनस वाली चीज़ जाके प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y+3 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, प्लस में 3 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस में 3 दिया हुआ है, तो इसको जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। प्लस वाली चीज़ क्या हो जाती है, राइट साइड में जाके माइनस हो जाती है। तो इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। y इक्वल टू 10 तो यहाँ पे है ही, जब इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -3। इसका सिंबल चेंज हो जाएगा।
तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वेरिएबल एक तरफ हमने किया था और नंबर एक तरफ थे, यहाँ पे भी वेरिएबल एक तरफ था, नंबर एक दूसरी तरफ था। तो जब वेरिएबल फ्री होता है किसी भी कांस्टेंट से, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट से या फिर किसी भी नंबर से जब वेरिएबल फ्री होता है तभी हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने वेरिएबल को फ्री कर दिया है किसी भी कांस्टेंट से। कांस्टेंट क्या होता है, जो किसी भी वेरिएबल के साथ होता है। जैसे यहाँ पे 3y मैंने लिखा, तो ये जो 3 है ये कांस्टेंट है और y जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे देखिए, ये y है, इसको हमने एक साइड रखा था और दूसरे साइड हमने सभी नंबर को लिखा। तो यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू आ गया y इक्वल टू 7। अब हम क्वेश्चन 3 को करेंगे। क्वेश्चन 3 है हमारा 6 इक्वल टू z प्लस 2। अब आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 6 दिया हुआ है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में z प्लस 2 दिया हुआ है। तो इस 2 को आपको कहाँ पे भेजना होगा, लेफ्ट साइड में भेजना होगा, जिससे कि हमारा वेरिएबल फ्री हो सके, ठीक है। तभी हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और ये प्लस वाली जो वैल्यू है, ये जो प्लस 2 है, ये लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये बोलें कि प्लस वाली जो प्लस जो भी प्लस में होंगे नंबर, वो राइट साइड में जाके माइनस में हो जाएंगे, ठीक है, वो राइट साइड में जाके माइनस में हो जाएंगे। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, जो राइट साइड में प्लस में वैल्यू होंगे, जो प्लस में वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड में जाके माइनस में हो जाएगी, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ। तो हम वहाँ पे यहीं पे कर रहे हैं यही चीज़। ये प्लस की वैल्यू है, ये लेफ्ट साइड में जाके माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा -2 इक्वल टू z। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू z, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं z इक्वल टू 4। तो ये हमारी z की वैल्यू आ गई। और वेरिएबल, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वेरिएबल जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जो भी हमारे लेटर्स होते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, उनमें से कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल को फ्री करना है क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये 3/7 प्लस में है, यहाँ पे अगर कोई भी सिंबल नहीं है इसका मतलब ये प्लस में है। तो प्लस वाला जो वैल्यू है वो राइट साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला वैल्यू राइट साइड में जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू लिखेंगे 17/7 माइनस 3/7। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नीचे तो 7 ही लिखेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो 17 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, कितना होगा, 14 हो जाएगा। और इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 7 × 7, 7 × 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कितना ईजी है इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट है 6x इक्वल टू 12। अब आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखें, ना तो माइनस है ना तो प्लस है लेफ्ट साइड में, हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई में है। वो कैसे, देखिए, जब भी 6x लिखा होता है, जब भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल लिखा होता है, तो आपको ये समझना है कि वो मल्टीप्लाई में है। 6x लिखा है इसका मतलब ये 6 इंटू एक्स है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर कहीं भी एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 6 इंटू एक्स इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 12 हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। मल्टीप्लाई राइट साइड में जाके डिवाइड। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 12/6। तो यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे, 6 × 6, 6 × 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। बस यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो t/5 है इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखें, ना तो प्लस का सिंबल है ना ही माइनस का सिंबल है, मल्टीप्लाई का भी सिंबल नहीं है। हाँ, जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा नंबर है वो डिवाइड में है, डिवाइड में है t/5। तो 5 क्या है, डिवाइड में है। तो
अगर डिवाइड में कोई भी वैल्यू है तो वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, t इक्वल टू, यहाँ पे तो 10 है ही, ये क्या है, ये जो 5 है ये डिवाइड में है, तो ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू 5 लिख देंगे, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक कांस्टेंट हो एक वेरिएबल हो, इसका मतलब वो दोनों ही आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, उनके बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखें, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18, उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स। ठीक है, 2 इंटू एक्स अपॉन 3 मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, 2 इंटू एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 18। अब यहाँ पे आप ये देखें, ये जो 3 है, ये जो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिवाइड में है यहाँ पे। तो डिवाइड में है तो ये राइट साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको 2x इक्वल टू 18। ये क्या है, डिवाइड में है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इनटू हमने 3 लिखा, ये इस तरीके से हो गया। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये जो टू इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, तो ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे x बराबर 18। ठीक है, फिर हमने लिखा इंटू 3, और फिर ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने डिवाइड में इसको कर दिया। अब कट कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इस तरीके से कि 2 इंटू एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 18 था, तो यहाँ पे आप लिखते x बराबर ये 3 इधर आ जाता है इंटू 3 और अपॉन 2, डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप लिख सकते थे। ठीक है, अगर आपको आता हो तो, नहीं तो आप इस तरीके से करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। यहाँ पे आप देखें जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो पॉइंट में दी हुई है, तो यहाँ पे ये जो डिवाइड में दी हुई है वैल्यू, उसको हम किस साइड लेके जाएंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे। तो अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, अगर ये डिवाइड में है तो ये लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर राइट साइड में कोई भी वैल्यू डिवाइड में होगी तो वो लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1.6 ये डिवाइड में है तो ये जाएगा किस साइड, लेफ्ट साइड में, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1.5 हमने लिखा इक्वल टू वाई। अब आप क्या करें कि इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर दें, ये बहुत ही सिंपल है इनको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई किसका करना है, 16 का 15 में। अभी आप डेसिमल हटा दें। ठीक है, आपने क्लास 7th में डेसिमल पढ़ा ही होगा, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जो आपका चैप्टर 2 था। तो वहाँ पे आपको पता ही चला होगा कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हटा के करते हैं। आप डेसिमल लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डेसिमल हटा के ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, 0 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 4 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 4 और 0 इक्वल टू वाई। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद देखें कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई, टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई। तो हमें क्या करना है,
राइट साइड से डेसिमल लगाना है तो 1 2, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो चाहें तो हम इस जीरो को नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, तो हम लिखेंगे 2.4 इक्वल टू वाई। ठीक है, 2.4 इक्वल टू वाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे आप देखें 7x माइनस 9 इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, तो ये माइनस में 9 है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 इंटू एक्स है, 7 इंटू एक्स है, तो इसको अभी हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्लस या फिर माइनस को किस साइड भेजना होता है, राइट साइड में। तो ये माइनस में है, तो इसको हम भेजेंगे राइट साइड में। तो हमने लिखा है यहाँ पे 7x इक्वल टू 16, ये राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा, 9 हमने लिखा। फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 7 इंटू एक्स इक्वल टू, ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर 25/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। 14y माइनस 8 इक्वल टू 13 दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 8 माइनस में है, ये जो 14 है, 14 और y ये तो मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। सबसे पहले हम माइनस या प्लस को किस साइड भेजते हैं, माइनस या प्लस को सबसे पहले हम राइट साइड में भेजते हैं। तो ये जो -8 है इसको हम राइट साइड में भेजेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 14y इक्वल टू 13, ये राइट साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब 14 इसको हम इंटू वाई लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये 21 हो गया। अब आप ये देखें ये मल्टीप्लाई में है 14, तो राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y इक्वल टू 21/14। क्या अब ये कैंसिल हो रहा है किसी से, अगर कैंसिल हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे। 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई, यही हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 17 प्लस 6p इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये 6 और p ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये जो प्लस में 17 है ये हमारे पास है, प्लस या माइनस को सबसे पहले हम राइट साइड में लेके जाते हैं। अगर 17 के पहले कोई भी सिंबल नहीं है इसका मतलब वो प्लस में ही है, क्योंकि अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लिखा होता है ना। तो सबसे पहले हम 17 को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 6p हम लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 9 माइनस 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इंटू पी इक्वल टू, जब हम इसको माइनस करेंगे तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। और जो बड़ा नंबर होता है उसका हम साइन लगाते हैं, तो बड़े नंबर का साइन माइनस में है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये 6 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो p इक्वल टू -8/6, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर ये कट हो रहा है किसी एक नंबर से तो कट कर देंगे। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो p इक्वल टू, p की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3, ये p की वैल्यू है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है x/3 + 1 इक्वल टू 7/15, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो प्लस या माइनस में है उसी को हम राइट साइड में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे +1 है तो इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x/3 इक्वल टू 7/15 माइनस में हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आप ये कर सकते हैं, आप क्या करें, यहाँ पे आप एलसीएम ले लें। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके नीचे इस तरीके से 1 लिख दें।
तो यहाँ पे x/3 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम तो 15 ही आएगा, 15 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 15 ही होता है, ठीक है। तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 माइनस, और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 1 से, तो क्या आएगा 15 आएगा, तो 15 का हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से हम 15 लिख देंगे। तो यहाँ पे x/3 हो जाएगा इक्वल टू, नीचे 15 रहेगा ही, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, और ये 8 माइनस में होगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। अब आप यहाँ पे ये देखें, ये जो 3 डिवाइड में है, ये डिवाइड में है तो ये राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -8/15, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आप चाहें तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर इधर, ठीक है। जैसे अभी तक हम ये सब करते आ रहे थे, ये सभी क्वेश्चन थे ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 देखिए, ये 5 डिवाइड में है तो ये राइट साइड में जाके जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हम 10 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 5 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसी तरीके से ये भी है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 का 8, -8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, और 5 1 जा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -8/5। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।